तो ब्लास्ट की वापसी वन पंच मैन के चैप्टर 202 में अब हो चुकी है, जिसे देखते ही नए विलन एम्प्टी वॉइड की भी हवा थोड़ी यहाँ निकलती हुई हमें दिखाई दी है। साथ ही हम जिसे साइतामा से लड़ने वाला गारो से पावरफुल विलन सोच रहे थे, क्या ये वो पावरफुल विलन है? इसका पता हमें इस चैप्टर में थोड़ा बहुत लगेगा। साथ ही इस निंजा गॉड का गेंजेत्सु तुम्हें अच्छी तरह से इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिसकी टक्कर तुम्हें सोनिक यहाँ लेता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जब ब्लास्ट यहाँ आएगा वो काफी ज्यादा गुस्से में तुम्हें दिखाई देगा। और देखो चैप्टर के एंड होते ही ये चैप्टर तुम्हें अगले चैप्टर के लिए हाइप जरूर करेगा, क्योंकि एंड में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर तुम चौंकोगे जरूर। अब देखो बिना देरी करे चैप्टर की तरफ मैं बढ़ता हूँ और तुम्हें देखो मैं बता दूं कि मैंने 201 चैप्टर कवर किया है और 201 से ही गॉड कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जिसमें ये गॉड वाला क्यूब भी तुम्हें इस चैप्टर 202 में भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखो अगर मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही तुम्हें नरेशन मेरी कैसी लगी उसके लिए कमेंट भी कर देना और वन पंच मैन के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो चैप्टर का पहला ही पैनल हमें जो दिखाया जाता है उसमें हमें तात्सुमाकी देखने के लिए मिलती है, जिसमें चैप्टर 202 का नाम है पार्टनर। तो देखो पिछले चैप्टर में तुमने देखा ही था कि कैसे फ्लैश एम्प्टी वॉइड को टक्कर दे रहा था, लेकिन एम्प्टी वॉइड बड़े मजे से फ्लैश से लड़ रहा था और वो फाइट काफी तगड़ी हमें देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन वो एम्प्टी वॉइड की तरफ से तो बिल्कुल लो पे लग रही थी, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए उससे लड़ रहा था। और लास्ट में हमने चैप्टर में देखा ही था कि कैसे एम्प्टी वॉइड ने अपने गेंजित्सु से फ्लैश को एक सपना दिखाया था, जिसमें हमें गॉड की भी झलक देखने के लिए मिली थी और वहीं फ्लैश गॉड से हैंडशेक करने वाला ही था। अब यहीं से अगला चैप्टर शुरुआत होता है, जो कि एक ब्लास्ट के साथ शुरुआत होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सोनिक एक पावरफुल अटैक वॉइड पे करता है, जो कि वो अपनी स्वॉर्ड से करता है और उसके बिल्कुल उस हाथ पे करता है जिससे उसने वो क्यूब पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वॉइड थोड़ा चौंक जाता है कि इस पर मेरा वो गेंजित्सु यूज क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बच नहीं सकता, ऐसा वॉइड कहता है। और फ्लैश सोनिक को देखकर चौंक जाता है और कहता है सोनिक। फिर सोनिक कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता है। अब हम वहां देखते हैं कि सोनिक को भी गेंजित्सु से एक ड्रीम दिखाया गया था, जिसमें वो एक घर में होता है और वो देखता है एक मॉन्स्टर सेल को, जो कि जिंदा होता है और कई सारे उसे वहां पर ऐसे फिर धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि मॉन्स्टर सेल एक मॉन्स्टर सेल को ही वहां पर पका रहा होता है, जिसे सोनिक को खाने के लिए दिया जाता है। और जब सोनिक उसे खाने के लिए बैठता है तो वो मॉन्स्टर सेल उसे कहता है कि खाओ इसे और खाने के बाद तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और तुम ये दिखाना कि तुम कितने ज्यादा सुपीरियर हो। अब सोनिक उसे खाने के लिए चाकू उठाता है और उसे खाने लगता है। और देखो ये मॉन्स्टर सेल मेरे ख्याल से गॉड का ही मॉन्स्टर सेल है, जिसे जैसे ही सोनिक अगर खाता है और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि गॉड का ही एक पलड़ा भारी हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि सोनिक वहाँ उस गेंजित्सु को समझ जाता है और अपने हथियार से उस सेल पर अटैक करता है और तुरंत उस गेंजित्सु से निकलते हुए कहता है कि किसी कारण से साइतामा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन किसी तरह से मैं फ्लैश के जरिए ये देख सकता हूँ कि वो स्ट्रेंथ किसे टारगेट कर रही है, और अगर मैं उसे देख सकता हूँ तो मैं इस चीज को भी फॉलो कर सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ सोनिक इस गेंजित्सु को समझ लेता है और एम्प्टी वॉइड के उस जुत्सु को अब समझते हुए सोनिक एम्प्टी वॉइड से लड़ रहा होता है और फ्लैश के आगे खड़ा होकर उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पक्का सरपास करूंगा, वो भी अपनी ही पावर से, तो चलो अब खड़े हो जाओ। फ्लैश सोनिक को ऐसा देखकर एकदम चौंका हुआ होता है और वो भी खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ऐसा कह के दोनों काफी तेजी से वॉइड की तरफ बढ़ जाते हैं और वॉइड वहां खड़े होकर उन्हें देखकर बस हंस रहा होता है और ये दोनों काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वॉइड भी अपनी स्पीड दिखाते हुए उनके सामने से गायब होकर सीधा उनके पीछे चला जाता है। और वॉइड की स्पीड देखकर उन्हें पता भी नहीं लगता है कि कब वो उसके पीछे गया और वो दोनों चौंके हुए होते हैं। तभी उसी स्पीड में वॉइड पीछे से अटैक करने वाला होता है और पीछे जाते हुए वो कहता है कि ये उत्साह तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या तुम अभी सही जगह पे हो और क्या ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बढ़िया है। अब ऐसा ही कह के वॉइड जैसे ही उन दोनों पर अटैक करने वाला होता ही है, तभी हम वहां देखते हैं ब्लास्ट को, जो कि टेलीपोर्टेशन की पावर से सीधा उन तीनों के पीछे आ जाता है और वॉइड को इसका एहसास हो जाता है। तभी पीछे से ब्लास्ट कहता है कि यो पार्टनर कैसे हो, क्या तुम अच्छे हो। अब वॉइड भी उसे देखकर एकदम चिढ़ सा जाता है और तभी ब्लास्ट एक पावरफुल पंच वॉइड के मुड़ते ही उस पर कर देता है, जिसे खाकर वॉइड काफी तेजी से दूर जाने लगता है। अब देखो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो तुमने देखा ही कि ब्लास्ट टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज करके सीधा वॉइड के पास आता है, और जिसे पिछले कुछ चैप्टर्स में फ्लैश थोड़ा भटकाने के लिए एक गलत डायरेक्शन देता भी है, लेकिन ब्लास्ट जैसे तैसे शायद ढूंढ के यहाँ आ चुका है, जिसका आगे पता चल जाएगा कि कैसे उसने उन सभी को ढूंढा है। और देखो एक
समय पर ब्लास्ट और वॉइड दोनों पार्टनर ही हुआ करते थे, जिसके लिए ही ये इसे पार्टनर कहता है। साथ ही तुमने देखा ही कि सोनिक एक और मॉन्स्टर सेल खाने वाला था, जो कि मेरे ख्याल से कोई आम मॉन्स्टर सेल इस बार नहीं था, जिसे हमने सीजन 2 में देखा था कि सोनिक एक मॉन्स्टर सेल को खाकर पावरफुल हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो नकार देता है और कहता है मैं अपनी पावर से ही और ज्यादा सुप्रीम बनूंगा। और मेरे ख्याल से तो ये कोई आम मॉन्स्टर सेल नहीं था, ये गॉड की ही कोई चाल थी, जिसे अगर सोनिक खा लेता तो शायद से कुछ अलग हमें देखने के लिए मिलता। अब ब्लास्ट के ग्रेविटी पंच से वॉइड पर अटैक तो हुआ है, जिसे खाकर वॉइड दूर तो गया है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वॉइड यहाँ भाग जाएगा कि हार जाएगा? अब देखो गारो के बाद ही यहाँ पर हमें ब्लास्ट का ये अटैक देखने के लिए मिला है, और देखो मेरे ख्याल से तो वॉइड भागता हुआ ही हमें दिखाई दे सकता है, या फिर वो उन तीनों से मिलकर लड़ता हुआ भी यहाँ दिखाई देगा, जिसमें शायद से वो अपनी एक नेक्स्ट फॉर्म दिखाए या नई पावर दिखाए, जो कि वो उस क्यूब द्वारा ले, जिसमें ये फाइट अभी आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे। अब देखो फ्लैश, ब्लास्ट और सोनिक सभी उसको वापस से मॉन्स्टर एसोसिएशन में लेने के लिए ही आए हैं, जिसके बारे में साइतामा को भी पता है। अब एम्प्टी वॉइड वहां से छूटा है और उसे वो वहां ले जाकर जितने भी मॉन्स्टर वहां बने हैं उन सभी को उसके द्वारा ठीक करना चाहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो शायद से ये फाइट अभी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि वॉइड बेशक यहाँ कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ उसकी कोई नई पावर नहीं देखी है, जो कि शायद से आगे के चैप्टर्स में जागती हुई हमें दिखाई दे, जो कि वो क्यूब द्वारा वैसे करके दिखाए, ताकि वो भी गारो के लेवल का सही में दिख सके, जिसमें फिर आगे शायद साइतामा की जरूरत पड़े, या फिर ये बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा और आगे जाकर कुछ अलग ही हमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी क्या क्या हो सकता है ये तो बस मेरी एक थ्योरीज या प्रेडिक्शन है, जिस पे तुम्हारे क्या राय है और ये चैप्टर देखकर तुम्हें कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताना, और अपनी थ्योरीज और प्रेडिक्शन भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, और मेरी नरेशन के लिए भी एक कमेंट जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।